छोटा छोटा बच्चा है। छोटा वाला यहाँ आए थे लेकर के रखा ही रहा, डॉक्टर था ही नहीं सब। हाँ हड़ताल में हो गया ना ये, था ही नहीं, हड़ताल के ऊपर दौड़ते रह गए। हम लोग क्या तो भाई आएगा तो डेथ हो जाएगा। चुप रहो मत रहो। छोटा सा बच्चा है, कोई नहीं। जिंदगी कैसी है सबसे बड़ा इतना ईमानदार मतलब कर्मचारी थे विधानसभा के, सब लोग मानता था उनको, लेकिन सब आज किसी पर कोई कैसे उनके साथ भगवान ऐसा किए रहता, उम्मीद नहीं था। चुप हो जा, चुप हो जा। हम घर से अच्छा से लेके आए। यहाँ लेके आए। लड़की कुछ नहीं जानती थी, उसको आज ये सब देखना पड़ रहा है। भैया रे भैया, अपन बहिन की कभी नहीं छोड़े रे भैया। भैया रे भैया। दोनों भाई मर गए, भाई हारे थे दिखा वहीं से एक भाई डेथ कर और दूसरा भाई जो अटेंडेंट था हार्ट अटैक कर, वैसे लाश पड़ा। रात में 2 बजे दिखाना है, छोटा भाई लाश पड़ा हुआ नीचे, भाई मरा, छोटा भाई डेथ कर अटैक। अस्पताल बगल प्राइवेट में कोई यही नहीं रहा था, प्राइवेट में सारा खाली बदमाशी कर रहा है, यहाँ जाओ हुआ या कुछ नहीं सुनता है, कोई नहीं। यहाँ आके क्या कीजिएगा, यहाँ तो मौत का सौदा है। यहाँ ही कोई सुनने वाला नहीं है, तो खाली पकवाड़े के बारे में खाली लगा रहा था। फर्क है गाँव के, उसको क्या है सास इसकी जो यहाँ नहीं है, अमदा कर रखी हुई है। बिहार में हस्बैंड वाइफ बच्चा रखे यही रहता था लोगों को। परिवार में किसी लोग देवरिया के लोग हैं, तो एक आदमी आए में वो लंबा जो खड़ा है
उनकी बहन को नहीं आ रहे हैं लोग मुसीबत का कहाँ से बचने का क्या क्या कुछ सालाना सुपरिटेंडेंट का कोई नहीं है एकदम चिंता नहीं एकदम एकदम लक्ष्य कर रहा हूँ किसी को नहीं तो कुछ और नहीं आप आप सोलह रोड पे भाई हमने रोज हमको मन था कि आपको बोले वहाँ से ले जाइए, फिर हमको लगा कि ऑक्सीजन चलते आप परेशान हैं तो ऑक्सीजन लग जाएगा तो क्या है डिटेल लिखो और उसको बताओ। मैनेजर को जरा फ़ोन लगाओ, तो मैनेजर को फ़ोन लगाओ, हेल्थ मैनेजर लगाओ फ़ोन। हम तो अभी किसी ने हमको व्हाट्सएप किया ऐसे उठे करो, तो विधानसभा का कर्मचारी ही बात कोविड नहीं ना है, आप कोविड है, आपको कोविड घोषित कर दिया है और जो है उसको अभी घोषित नहीं किया हाँ बेटा इसका कौन बेटा हमको कॉल किया कौन हो बेटा कौन हो आता है किस बेट पर कोविड है क्या? हाँ बोलो ना। तो साहब आप करिएगा तब ना, अभी तो नेपाल से हम बोले हैं सब मेडिसिन लेके आने के लिए और सीधा 10,000 रुपया में एक मेडिसिन हुआ, यहाँ तो 35,000 40,000 में मिलता है। इनका लिखो भैया, मैनेजर को लगाओ, सुपरटेंडेंट है क्या तो पता करो। यहाँ तो 35,000 40,000 एक आदमी को कल 65,000 में दिया है। बाबू तो 10,000 से 12,000 रुपया नेपाल में, हाँ तो उसको भेजिए आज, अभी आज के लेके आ रहा है, यदि आप भेज दीजिएगा अकाउंट में तो उसको हम पूरा दे देंगे, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ मेडिसिन आपको हेट्रा का है, वहाँ तो बात जिससे की वो 12,000 रुपया में दे रहा है, यहाँ तो 35-40,000 में दे रहा है। वहाँ तो विराटनगर धरान यहाँ तो 5500 हमने कह दिया कि वहाँ दो लगे, हमको पैसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रॉब्लम ना पड़े। 55 बाएं मत लेकर के राइट ले बिल्कुल बिल्कुल राइट लेकर के स्ट्रेट हो जाना लाइन पर। यदि आप 50-51 पीस लेंगे तो 3,65,000 को आपको वैसे ही लग जाएगा 51 पीस का। भैया यदि मंगाइएगा नेपाल से तो कम 51 पीस तो मंगा लीजिए ताकि आप बचा पाइए लोगों को यूपी में। वही तो हम कह रहे हैं कि मंगाना तो आप कम से कम आप यदि 10 आदमी को नहीं बचाइए तो फायदा क्या है।
हाँ तो आप करिए, आप करिए, हम करके देते हैं। हाँ हाँ, अब जितना सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन आप बताइए, हम यहाँ से ट्रक से भेज देंगे। छोटा वाला 10,000 से 11,000, छोटा वाला 10,000 से 11,000, जितना सिलेंडर चाहिए हम भेज देंगे। बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला 20,000 के ऊपर, 20-22 जल्दी भेजना भाई घर में अभी ले लें, अभी बोलिए तो हम 50 पीस ले लें या 20 पीस जो कहिए, आप हमको बताइए। कौन मशीन आपको खरीदिएगा? या लेकिन सिक्योरिटी मनी तो उसको जमा करना पड़ेगा ना, जितना सिलेंडर लीजिएगा उतना सिक्योरिटी मनी उसको लगेगा। मेरे हस्बैंड 4 बजे से बिल्कुल मुंह से खराब हो गया, तो मैं यहाँ से वहाँ तक सारे डॉक्टर स्टाफ को ढूंढते नहीं, कोई क्या करो नहीं यार, लिखो तो तुम। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं है, कोई डॉक्टर कलेक्टर आए थे तो सारा डॉक्टर आ गया, नजर आ गया, वो भी सब गायब हो गया। सब गायब हो गया सर। यहाँ पे सर हम 120 स्टाफ टेक्नीशियन है, मेरा एक पेशेंट भी है। हम लोग अपना से एक ट्रक मैंने अकेला खाली किया था और सारा पड़ा हुआ, ना कोई वहाँ की कर्मचारी आ ऑक्सीजन रहा लेके आए सर, एडमिट नहीं कोई कर रहा। लेकिन साथी जी के आए सर, एडमिशन नहीं ले रहा है। कहाँ पर एडमिशन का है ये? इस वार्ड में है, इस वार्ड में भी वहाँ नया वाले में सारे बेड खाली है, कोई बेड वैसे देखिए चल के अंदर बेड खाली है। कीजिए सर, वही खाबू भाई हालेलुया, आपको साथ ही बगले में मंगवा रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं। आने बड़ी देरी हो गई। क्या ऐसे बात में बोल रहा तुम? उनका निगेटिव कैसे बोला तुम? कह रहा है कि सर ये निगेटिव के लिए क्यों बोला ऐसे तुम उसको? क्या बोले? हम तो बोले कि ये पॉजिटिव केस ले रहा है, निगेटिव नहीं ले रहा है। कौन खराब बात बोले? चुप जाओ, साले देगा 4 लाख, मन ठंडा हो जाएगा। हौसली वाला साले। कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई नहीं है। ये लोग अगर अमर होके आए हैं, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर नर्स सब काम भोग काफी लोग हो गए। मुन्ना क्या है यार, मुन्ना इसका एडमिट तो करवाओ। हेलो जी, न्यूज वाले को देखो। कहाँ प्रेम पूरा करना नहीं बचेगा आपके पास, इसको लिख लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ देखो ना, रिक्वेस्ट करो पहले, वैसे नहीं। सुनो, ये काहे आगे पीछे गाड़ी कर रहा है ये? सिलेंडर टूटा है, ले जाओ, गाड़ी क्यों ले रहा है? डॉक्टर कब तक आएगा? बेटा सिलेंडर उतार, उतार लीजिए। हमको मुँह से जरा कागज
1 बजे तक। क्या हो गया? खाते में जाएंगे आप? कहाँ? एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल बोले कि अब डॉक्टर नहीं आप लेके चले जाइए किसी अच्छी जगह उनका इलाज की जरूरत है। सिलेंडर ले लो बेटा। नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब। बहन को आराम से सुलाइए आप। गाड़ी को थोड़ा यहाँ बैक लोग क्यों रखते हैं यहाँ, क्यों लेके आते हैं सर? क्या करें सर अकेले? अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपके पास आई हुई कोरोना से रिलेटेड कोई भी अफवाह आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर हमें शेयर कीजिए, हम आपकी वीडियो को चलाएंगे। धन्यवाद, शब बखैर। मर गया अभी अटेंडेंट। मेरे घर से 5 लाख आपको कौन है यहाँ चाहिए भैया? यहाँ चाहिए गाड़ी सिलेंडर लोड सत्यम में जाएंगे। हेलो, हम NMCH में हैं। पेशेंट है बाबू, इस बच्ची के माँ की फादर हैं। इसको ये बचना चाहिए बाबू। हम देखते हैं, यदि ये जाएंगे तो हम इनको भेजेंगे आपके पास। अभी कहाँ हैं आप? सत्यम हॉस्पिटल को न लगाओगे तुम, जिससे पंडित जी को भर्ती कराना है। पंडित जी को न लगाने बोले, किसको? कौन सत्यम को लगा दिया? अरे संदीप ये रात में जिससे फेयर करना है पेशेंट को लगा। सर एडमिट करवाइए ना सर, तो क्या हुआ इसका है? कंट्रोल रूम में कोई आदमी है नहीं, कोई है ही नहीं। है ना। फोन भी उठा के अलग रख दिया, फोन नहीं लग रहा। अंदर आ गया, दूध नहीं ले रहा मामा। जी न्यूज वाला वो तो केवल पॉजिटिव दिखाएगा सर। सुधीर चौधरी साहब तो उसी के चलते हैं। वो तो पूरा पॉजिटिव दिखाएगा। इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज जो दिखा देगा कि कितना बड़ा एडवांटेज किया है। वो तो सुधीर चौधरी का चाचा जो है तो वहाँ राज्यसभा का सांसद ही तो उसके कोटे से गया है सर। इधर आइए, वो पूछिए, वो डॉक्टर के चलते यहाँ एक भी 10 दिनों से डॉक्टर आ रहा है जी? नहीं आ रहा है। 5 आदमी है, एक भी पूरा खाली है। वो डेथ कर गए इनकी। क्या इनका डेथ कर गया? बहन है। ऑक्सीजन तक नहीं लगाया रात में, सिलेंडर देने के बाद। हेलो, इनके फादर को दवाई नहीं पड़ी 4 दिनों से। इनके हस्बैंड के झाग निकल रहे हैं। इंजेक्शन बिना लगाए। सुनिए इधर सर,
कल उनका इंजेक्शन था 2 बजे का, परसों का इंजेक्शन 2 बजे का। जी उनके हरकत कल तो आप मिले थे डीएमएसपी से, कल सर आपको संतावना दिया गया था। हम लोग जबरदस्ती पकड़वा के उनको फिर से सुई दिलवा रहे हैं। इंजेक्शन परसों का रखा हुआ था, कल का उनको पड़ा है। सुबह 2 बजे का इंजेक्शन था उनका, रात तक नहीं पड़ा, सुबह तक नहीं पड़ा। इसकी वजह से उनको बेचैनी वगैरह सब कुछ हो गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ दिखावा है प्रबंधन जो भी कर रही है। पूरा दिखावा है सर, आपके पास डॉक्टर आ रहे हैं दूर से देख के नहीं है वहाँ पे, वहाँ फैलाव पड़ा हुआ है, 15 से मर जाएंगे सर, मर जाएंगे, हैजा से मर जाएंगे सर। यहाँ पर डॉक्टर के नहीं रहते भर में मेरा बनोई अव्यवस्था है, केवल दिखावा है, बड़ा आडम्बर बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। नथिंग, बहने मर गए दवाई के बगैर और ऑक्सीजन के कुछ बगैर। भी नहीं है सर। और आप लोग विधानसभा के कर्मचारी का पैसे हो गया। देखिए कल ऑक्सीजन हम खुद से उतारे, मेरा कंधा छिल गया सर, वो खत्म हो गया तो हम लोग सारे दौड़ के भाग के गए थे। बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं भैया, कोई डॉक्टर नहीं आया। खुद हम लोग उतार के लगवाया सर। उसके बाद इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इलाज सब डॉक्टर आए थे, लेकिन सर इलाज वैसा जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। उनको अभी आईसीयू की जरूरत है सर। इस पूरे वार्ड में अरे आप यहाँ पहले पूछिए, उस बच्ची से पूछिए सर। बच्ची से पूछिए, उसका 2 लाख मेरा बनोई विधानसभा के कर्मचारी रहते भर में दम तोड़ दिए। इलाज के तो डॉक्टर यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन की सुविधा कुछ भी नहीं। चिल रात भर परेशान होते रहे, जा करके ऑक्सीजन लिया करके आए, फिर भी नहीं लगा पाया, सही प्राण चला गया उनका जो है। इसके लिए 2 दिनों तक जो है यहाँ पे स्ट्राइक रहा, जिसके वजह से सरकार खुद कही कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ व्यवस्था नहीं हुआ सर, बोले तो किसी से पूछो न भैया, जा क्या करके देखिए वो बाढ़ का हाल देखिए, क्या स्थिति है। छोटे तो बच्चे हैं, उसका अब क्या होगा जो है। इनकी माँ को मार दिया। सोच लीजिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए सर, आपकी मदद करने के लिए देखिए सर, इनका रात से ही तो ऑक्सीजन भी दिए थे जो है, लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाया जो है। ठीक है, चल बसे जो है यहाँ की स्थिति है कि रात में डॉक्टर नहीं दिखाई देता, नर्स का पता नहीं चल, छिप जाते हैं लोग। खोजते रहिए पूरा वार्ड इनकी माँ मर गई, पदाधिकारी हैं ये। कोई नहीं मिलता है। देखिए सर, इनसे जरा बात कीजिए। इनका पिताजी डेथ कर गई हैं, एम्बुलेंस बोल रहा, बुला के लाइए अपने से। जो ऑक्सीजन का था, एक भी सिलेंडर इनके पास नहीं थी, और उससे पहले रुक रुक के चल रही थी। और 10 मिनट के लिए पूरा जितने लोग थे, करीब मोस्टली लोग जो जिनका परसेंटेज कम था ऑक्सीजन का, वो सब कितना इनके फादर डेथ कर गए। एम्बुलेंस बोल रहा है तो बोल रहा है जाकर बुला के लाओ अपने से। नहीं हो इलाज डॉक्टर तो आता ही नहीं था सर, वो आता भी है ना तो हड्डी रोग वाला देख रहा है, कोविड वाला तो दांत वाला देख रहा है। कल रात में जो है कि बच्चा वाला डॉक्टर था हम लोग डेंटल के हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अभी सर मैं सुबह में गया था गैस प्लांट में, 2 आदमी के बल पर केवल चल रहा था, तो ये लोग बोल रहे हैं स्टाफ इनके पास नहीं था, और ये बोल रहे हैं कि आप लोग जनता को लेकर आइए, सहयोग कीजिए। तो मैं 1-2 लोगों के पास गया भी हूँ, तो मैं काफ़ी कम लोग थे। तो प्लांट में मतलब गैस लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ 2 आदमी, एक पकड़ रहा था, एक कस रहा था। तो वो कैसे मेंटेन होना चाहिए? तो सबसे जरूरी चीज़ है, कल भी ये प्रॉब्लम हो चुका है, और आज भी जो बहुत जरूरी है कि गैस प्लांट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसको समय से उसको मैन पावर के कारण कोई है नहीं यहाँ पे जो उसको लगा पाए अपना काम। हाँ, अभी भी मैं फोटो लेके रखा हूँ। 2 आदमी सिर्फ थे, एक कस रहा था, एक आदमी ढो रहा था, तो बेचारा खुद परेशान था। तो सप्लाई मैन पावर को दिया जाए उनको। इनसे जरा पूछिए क्या स्थिति है? एम्बुलेंस मांग रहा तो बोल रहा जाकर बुला के लाओ। हुआ क्या नहीं बोले? अब तो लंबा भाषण कोरोना हो गया था सर, 4 दिन पहले बिना ऑक्सीजन के 5 लोग मरे हैं, इनसे पूछिए। कल का बिना ऑक्सीजन के 10 मिनट केवल नहीं दिया जा रहा है, केवल ये लेके आइए, दवा के नाम पे केवल एक कुर्सी थमा दिया जा रहा है, और सबको यही दवा दिया जा रहा है। दवा तो ये नहीं मिल ही नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा है जी, बाहर से मिल ही नहीं रहा है, सरकारी हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम का है ये नहीं दिया है। जा रहा है सबको। अभी चलिए, अभी अंदर देखिए, ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। मैं बता रहा हूँ कितने बार आते हैं लोग। सर्जरी वार्ड में एक भी नर्स नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। किसको?
ये स्थिति है तो कई ऐसे मरीज जो है जिनके साथ इस तरह की घटना हो जाए। कोई बात नहीं, आप आइए ना। सुबह से मैं यहाँ से वहाँ तक दौड़ रही डॉक्टर ने, मुंह से झाग निकल रहा है इसके हस्बैंड का। लेकिन कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मैंने झाकर सब उनका पूछा लेकिन कोई नहीं आया। बताइए मैं क्या, 4:30 बजे खत्म हो गए हैं। भेजिए ना जिसको। एडमिट कब कराए थे? परसों शाम को कराया। हाँ, कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर नहीं है अभी वहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है। बाबू भेजिए ना। डंड से छटपटा रहे थे, बहुत परेशान थे कल। सुबह से थक गए आई लोग। मैं यहाँ से वहाँ तक सभी जगह ढूंढा अधीक्षक कार्यालय में भी कोई नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ तक सभी जगह गई लेकिन कोई नहीं आया। जिनको आपने कहा उसमें कोई मदद नहीं कर। नहीं, कोई नहीं आके कम से कम देख तो लो कि क्या हुआ है। कोई नहीं 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं सर। वहाँ पूछे कई दिन से डॉक्टर नहीं हम बता रहे हैं सर, 7 तारीख को 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है सर। 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। मेरे पेशेंट को 3 दिन से कैथेटर चेंज करवाने के लिए मैं घूम रहा हूँ, कोई कहता है कि नहीं होगा। अब हम कहाँ लेकर पेशाब बेड पर कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है हॉस्पिटल का, कोई नहीं है। कल तो रात में इंजेक्शन देने के लिए ट्रॉली बॉय इंजेक्शन दे रहा है। जो ट्रॉली उठाता वो इंजेक्शन दे रहा कोई है। सिस्टर नहीं आया था रात में, यहीं पे लोग करके दे देगा, खुद जाके दे लो। ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। 6 तारीख को यहाँ एडमिट किया गया था, वो मेरे पापा नेगेटिव है। यहाँ बोला जा रहा है कि अब लेके जाओ, यहाँ से पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ लेके और CTR में बताता है पॉजिटिव सर। प्राइवेट सरकारी सब में पता लगा। पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम नहीं गए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी में सब बोला जा रहा है कि यहाँ से हमको तो आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम IGIMS में हमको शिफ्ट करवा दीजिए सर। कहीं करवा दीजिए सर, धीरे धीरे एकदम। कल अपने के डेरा पर गए थे सर, हमको नहीं कैसे ही हम रात में गए। हाँ, हमको IGIMS करवा देंगे सर। डॉक्टर आ जाता आगे की कार्रवाई कर देता सर। पापा भी बोल रहे थे, सब पपुलर जो भी लेते हैं वो बोला है आपके बारे में सर। नंबर लिख। इलाज यहाँ चालू होगा। आपको लगता है यहाँ इलाज करवा लीजिए ना, कोई और नहीं चालू और कर लेंगे। नहीं चालू होगा। यहाँ लास्ट रहेगा, समझ लीजिए आप। और प्राइवेट में आप लोगों को जिंदा मार देंगे। हाँ, वो तो बात है। तो आप लोग घर में इलाज कराइए, मेरी बात समझ लीजिए। रखिए ना गाड़ी। घर में कैसे इलाज है, पड़ोसी नहीं रहने देते, घर वाले नहीं कुछ नहीं देते, क्या करे, कहाँ जाए। ना उगले बन रहा है ना निकले बन रहा है। ये तो सभी के साथ एक ना एक दिन होना ही है, कोई बचने वाला नहीं है। व्यवस्था बहुत वीक है। ऑक्सीजन लेना है। 10 से 15 बार ऐसा हुआ ऑक्सीजन लेना। वॉक थ्रू कराना, इनको नहीं वीडियो कर लेंगे, वॉक थ्रू कराना है ना, वीडियो ही कर लेंगे। लास्ट कल ले भी रहे थे सर जो आगे की फॉर्मेलिटी जलाने के लिए सर, वॉक थ्रू पर्सनल होता है। आप करके समझाने न जाइए। आगे की कार्रवाई सब कर देते सर, तो हम लोग कोई जो भी डॉक्टर है सरकारी है सर, मेरा कुछ आगे का कुछ हो। डॉक्टर आ जाएगा तो बहुत का जान बच जाएगा सर, अभी भी आ जाएगा। एक बार डॉक्टर आपको लगता है यहाँ आएगा? प्रेम सिर्फ मेरा आपको लगता है डॉक्टर आएगा? से मिले हैं कल रात में। आपको लगता है डॉक्टर आएगा? से मिले हैं, आता है वो कहता है कि तुम भी इंजेक्शन फिर भी कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम बात करते हैं। NMCH आए दिन सुर्खियों में रह रहा है और इसको लेकर के लगातार यहाँ जो है मरीजों के साथ समस्या जो है लगातार हो रही है। और 2 दिनों से यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, चूँकि एक मरीज महिला की मौत हुई थी और उसके बाद कल ही स्ट्राइक टूटी है और फिर आज से यहाँ पे यही स्थिति है, हालात है। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो मरीज के जो परिजन हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं इस बाबत कि चूँकि उनको किसी तरह का इलाज नहीं हुआ है। हम एक बार उन्हीं से बात करेंगे। मैम, क्या समस्या हुई? बहुत परेशान है, दर्द से यहाँ से लेके वहाँ तक 4 बजे से संपर्क में, लेकिन कोई
लेकिन जो स्ट्राइक चल रहा था उसमें बताया गया कि फिर से पूरी व्यवस्था जो बहाल कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है सर। इनका डेथ किया है। हमारा डेथ कर गया है। पुराने कर्मचारी परिव्यवस्था के मरीज यहाँ पे मरीज की मौत हुई है। हमारी समस्या मेरे बम्बई विधानसभा के कर्मचारी हैं और उनको जो है यहाँ इलाज के चलते जो है न मौत हो गया, न डॉक्टर है न एक्सीडेंट मिला, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, कोई सुविधा नहीं मिला, लास्ट में दम तोड़ गए। विधानसभा के कर्मचारी डेथ कर गए। विधानसभा के कर्मचारी की स्थिति देखिए कि बहन मेरी रो रही है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। ऑक्सीजन देने के बाद नहीं बंद लगाया। सर के पास हम ले आए थे रात में जाकर के, उसके बाद भी मिला। यहाँ तो नर्स खोजिए तो नहीं मिलता है, डॉक्टर खोजिए नहीं मिलता है, सब जो है ना खाली सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, बोलता है कि भैया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। देखिए सरकारी कर्मी है, सरकारी व्यवस्थाएं पे सवाल उठाया इन्होंने और चूंकि सवाल कई है और जवाब किन्हीं के पास नहीं है और चूंकि खुद इसके लिए जो है जांच संयोजक पप्पू यादव खुद यहाँ पहुंचे हैं और हम क्या समस्या हुई है? बोलो बेटा। 4 दिन पहले मेरे पापा को पारस में एडमिट कराया था तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 2 लाख रुपए ले लो। पारस में जैसे ही उनको पॉजिटिव देखा उन्होंने निकाल दिया इमरजेंसी वार्ड से, बोला कहीं भी ले जाए। मैं बहुत गिड़गिड़ाई था कि कुछ कीजिए सर, रिटायर्ड आदमी मैंने, इन्होंने 25 साल दिया है देश को, लेकिन सर कुछ नहीं। यहाँ पे आप आए क्या व्यवस्था? सर उसके बाद मैं हर जगह घूमते रहे, कहीं नहीं सर। यहाँ पे कॉल किया CM कंट्रोल रूम